हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 का एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन में q बट q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नंबर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और या एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। इसमें क्या कहना चाह रहा है, आप किसी भी रैशनल नंबर को पी एन क्यू फॉर्म में अगर आप करते हो तो उसका जो नंबर है कैन बी टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होना चाहिए, बट पी कुछ भी हो सकता है बट क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसने पहले ही एक कंडीशन दे दी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम भी बताया था जो रियल नंबर होते हैं उसमें दो नंबर होते हैं, एक रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं और इरेशनल वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी नंबर को अगर मैं पी क्यू फॉर्म पे रखती हूँ, पी क्यू मुझे चाहिए एक टर्मिनेटिंग फॉर्म पे। टर्मिनेटिंग फॉर्म पे रखते हैं तो उसकी जो क्यू है, क्यू वो या तो ये होनी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा नंबर जो 222 हो, या कुछ ऐसा नंबर जो 5 × 5 × 5 हो, ऐसा नंबर जो इसको प्रॉपरली डिवाइड कर दे। या तो डिनोमिनेटर में इंडिविजुअली ये हो या ये हो, या ये दोनों भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी पावर होगी वो 2m × 5m के अकॉर्डिंग होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये इसको फैक्टराइज करेगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ, मान लो 3/5 लेती हूँ, 5 को 3 से डिवाइड करूँगी तो 3 तो इसके टेबल में आता नहीं है, तो 5 के जो डेसिमल है वो इसको कवर अप करेगी, 30 बनाएगी और आंसर आएगा 0.6। ये टर्मिनेटिंग हो गया। अगर ऐसे ही मैं कोई नंबर 2 लेती हूँ, रैदर 3 नहीं, मैं 7 ले लेती हूँ, 7। तो 2 को अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ, 2 को अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ, 2 3 ज़ा 6, फिर 1 पॉइंट 3.5 आया। तो ये देखो, आप देख रहे हो मैंने 5 से डिवाइड किया तब ख़त्म हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था, और मैंने 2 से डिवाइड किया तब भी टर्मिनेट हो रहा है। या अगर मैं इन दोनों को किसी एक रैंडम नंबर से, मान लो मैं 9 ले लेती हूँ, और ये 2 भी है और 5 भी है, यानी 2 5 ज़ा 10, 9 अपॉन में 10 आया। तो 10 के टेबल में 9 नहीं आता, तो वही डेसिमल क्रिएट करके 9 बनाएगा, तो 0.9। तो आप देख पा रहे हैं दोनों भी लिया तब भी हमारा टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो ये तो एग्जाम्पल थे, तो आप इसको चाहे वहाँ पे शो करो चाहे ना करो, आपको ही पता होना चाहिए। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए ये भी लिख सकते हैं, सॉल्व करने के लिए ये भी लिख सकते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज़ only power of 2 or power of 5 or it can be both। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट 3 numbers whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो समझ आ गया कि ये ख़त्म होने वाला नहीं है, बट एक कंडीशन इन्होंने दी है कि नंबर रिपीट भी ना हो। तो इसके लिए हम कुछ भी अपनी तरफ से ले सकते हैं। एग्जाम्पल 0.01 001 0001 00001, ऐसे में सो ऑन बहुत सारे ले सकती हूँ। मुझे चाहिए कितने, 3। तो मैं सिर्फ 1 को ही नहीं, 2 3 5 7 जितने मर्जी को मैं ले सकती हूँ। तो मैं 7 को लेती हूँ, 000700007 और सो ऑन। और एक नंबर मैं अपनी तरफ से लेती हूँ 9 को, 09 009 00009 00009 एंड
सो ऑन, ऐसे में कितने भी नंबर अपने अकॉर्डिंग ले सकती हूँ। कंडीशन दोनों ही अप्लाई हो रही है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। यहाँ पे 0 1 आया था, यहाँ पे 0 0 1 आया था, यहाँ पे 0 0 0 1 आया था, तो ये 0 इंक्रीज हो रही है और नंबर कोई भी कॉमन नहीं है और एक अभी ख़त्म होने वाला नंबर भी नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का, क्लास 9 का। फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11, यानी कि 9/11 और 5/7 के इन बिटवीन मुझे 3 नंबर फाइंड करने हैं। तो इरेशनल है, कंडीशन भी यही है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 को डिवाइड करूँगी 5 से, 7 के टेबल में 5 नहीं आता तो जाहिर सी बात है 0 लेके डेसिमल आगे कंटिन्यू करेंगे। 7 7 जा 49, 1 डेसिमल है ऑलरेडी तो 10 बनेगा। 7 1 जा 7, 3 डेसिमल है 30, 7 4 जा 28, फिर बना 28 लेस किया 2 बना 20, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 6 बना 60, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 यानी कि 4। अब बना 40, 40 बनते ही 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 35 आया। फिर बचा यहाँ पे 5, ये बन गया 50, 7 7 जा 49। अब आप नोटिस कर रहे होंगे बच्चों कि देखो ये रिपीट होने लग गया नंबर वापस से। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि एक जो वैल्यू निकली हमारी 5/7 की 0.714285 की बार, एक तो ये वैल्यू मिल गई मुझे और दूसरी वैल्यू क्या है 11/9। 11 के टेबल में 9 तो नहीं आता तो डेसिमल लेते हैं, 90 बन गया, 8 जा 88, बचा यहाँ पे 2, 20 1 जा 11, 9 फिर वही रिपीट हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 9/11 की वैल्यू क्या आएगी 0.81 की बार। अब जैसे ही ये वैल्यूज़ हमें मिली हैं, हमें निकालनी है यहाँ पे 3 वैल्यूज़। आपको याद होगा लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था, इन्होंने क्या कहा है इरेशनल नंबर चाहिए। इरेशनल नंबर क्या होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता और रिपीटिंग रेयर केस में होती है या रिपीटिंग होती भी नहीं है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है 0.714285 और ये 81, 71 और 81 के बीच में बहुत सारे नंबर हमें मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 0.71 की जगह में 72, 0 72 2 बार 0 72 3 बार 0 एंड सो ऑन। एक नंबर मेरे को ये मिल गया। एक नंबर ले लेते हैं 0.75 0 75 0 0 75 0 0 0 सो ऑन, दूसरा नंबर मिल गया। और तीसरा नंबर मैं ले लेती हूँ 80, 80 एक बार 0, 80 2 बार 0, 80 3 बार 0, 80 4 बार 0 एंड सो ऑन। तो ये नंबर मेरे को मिल गए इरेशनल नंबर और ये नॉन रिकरिंग भी हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें नंबर बताने हैं, इन्होंने कुछ नंबर दिए हैं जो हमें बताने हैं ये रैशनल हैं या इरेशनल हैं। तो स्टार्ट करते हैं √23 को। रूट देखो सिंपल सी बात है बेटा, जिसके अपने आप का कोई स्क्वायर रूट होता है वो रैशनल होता है और जिसका अपने आप का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता वो इरेशनल होता है। और स्क्वायर रूट जो इरेशनल होता है वो नॉन रिकरिंग भी होता है यानी कि नॉन रिपीटिंग भी होता है। और रैशनल जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी नंबर्स होते हैं। तो हम इनको ये नहीं कहेंगे कि जिनका कोई फैक्टर नहीं है तो वो रैशनल नहीं है, वो भी रैशनल हो सकते हैं लेकिन वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए। तो शुरू करते हैं √23। √23 को अगर मैं एज अ स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग सॉल्व करती हूँ तो देखो 23 किसी का खुद का फैक्टर तो है नहीं, तो 4 4 जा 16, 23 में से 16 लेस किया 7 आया, 4 और 4 को करेंगे 8, 8 प्लस किया। अब
यहाँ पे मुझे डेसिमल लेने के बाद 2 ज़ीरो लेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो ये किसी का भी नंबर नहीं है। आप इसको चाहे करके भी देख लीजिएगा, ये किसी का भी फैक्टराइजेशन नहीं है। तो ये एक होगा, ये हमारा होगा इरेशनल नंबर। अगर मैं बात करती हूँ बी पोर्शन की, बी पोर्शन है इसका √2 to 5। √2 to 5 यानी कि ये हमें पता है ये स्क्वायर रूट है 15 का, 15 का ये स्क्वायर रूट है, तो यानी कि ये होगा एक रैशनल नंबर। देखो 225 पेयर पीछे से है, इसका नहीं है, तो 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 गया 1, 1 + 1 2, ये आया 25। मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे आए, तो 23, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 नहीं है आ रहा, 2 4 4 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 9 नहीं आ रहा। 25 को 5 से करूँगी, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, तो ये आ गया 125। किससे हुआ? 5 से। तो हमें पता लग गया ये 15 का स्क्वायर रूट है, तो ये है रैशनल नंबर। सी पोर्शन पे बढ़ते हैं, तो ये कह रहे हैं 0.3796। अब आप खुद देखो, ये ख़त्म हो गया, ना ही इसके ऊपर कोई बार है, ना ही कोई वैल्यू रिपीटेड है, तो ये हमें समझ आ गया ये किसी ना किसी डिजिट का या किसी ना किसी वैल्यू का ये एक ऐसा नंबर है जो सॉल्व होने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया है, टर्मिनेटिंग है ये डिजिट, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। अगर हम बात करते हैं डी पोर्शन की, डी पोर्शन है हमारा 7.478478। तो देखो ये 7.478478, देखो नंबर रिपीटिंग है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ये, तो यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर होगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों इसके फिफ्थ पोर्शन की, तो फिफ्थ पोर्शन क्या है? फिफ्थ पोर्शन है इसका 1.10 100 10001000 एंड सो ऑन। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, उसे लास्ट में पढ़ा था कि जो भी नंबर नॉन रिकरिंग होते हैं और रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती है, तो वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ये आज आपका एक्सरसाइज 1.3 जो है चैप्टर 1 की क्लास 9 की, वो ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। सारे 1.1 से लेकर 1.3 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप चेक कर सकते हैं, लिंक सारा इनका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। बाय बाय।